हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 80C के अंदर आया है एक बड़ा चेंज, जो कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल। तो सेक्शन 80C के अंदर एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। असेसमेंट ईयर 2021-22 के अंदर आप उसकी रिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस ऑप्शन के बारे में, जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीबीडीटी के द्वारा अभी तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके और वो भी जान सके गवर्नमेंट के ये नए इनिशिएटिव को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं इन वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ शेयर करती हूं और भी लेटेस्ट अपडेट्स वहां पे पोस्ट करती हूं। और साथ में आप सब जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे, जहां पे मैं आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज का सोल्यूशन भी करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और जो कि ये अपडेटेड वर्जन है। सेक्शन 80C के अंदर जितना भी अमेंडमेंट हुए हैं सारे अपडेट यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 80C को जो अवेल कर सकते हैं वो पर्सन एलिजिबल यहाँ पे जो है वो है इंडिविजुअल और HUF, और इसकी मैक्सिमम रिडक्शन जो मिलती है वो आपको मिलती है 1,50,000 रुपीज़ की। इससे ज़्यादा आप डिडक्शन जो है इस सेक्शन के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। साथ में आपको जो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करनी होती है उसके अंदर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से इस डिडक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो आपकी जो टोटल इनकम आती है, नेट टोटल इनकम, उस पे आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। इसमें काफ़ी तरह की डिडक्शंस यहाँ पे शामिल है, जैसे कि आपका हो गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, चाहे खुद के लिए हो या अपनी फैमिली यानी कि स्पाउस और बच्चों के लिए करवा रखा है, तो आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। साथ में डेफर्ड एन्युटी का भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है, जो कि 80C के अंदर आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप डेफर्ड एन्युटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ में आपका अगर कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड के अंदर, जो कि आपका काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी आपका डिडक्ट होता है, तो उसके लिए भी आपका जो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहता है उसको आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर्स जो कि नोटिफाइड हैं स्कीम के अंदर, अगर उनको आपने सब्सक्राइब किया है, इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, डिबेंचर्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप उसे इस डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल है सेक्शन 80C के अंदर वो 1,50,000 की है। और काफ़ी डिडक्शन इसमें अलग अलग डिडक्शन दी गई है, जैसे कि आपका सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंदर अगर आप अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको 80C के अंदर डिडक्शन के रूप में मिलते हैं। साथ में आपकी ट्यूशन फीस, जिन बच्चों की आप यहाँ पे स्कूल फीस के साथ जिसमें मेंशन होती है आपकी ट्यूशन फीस, वो पे करते हैं, तो उसमें भी आपका जो एक तरह से खर्चा है उसको भी आप एक एज अ इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंदर आप जो है उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। 80C के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें आपको जो खर्चे आपके डेली लाइफ के अंदर होते हैं उनसे आप क्लेम कर सकते हैं अपनी डिडक्शन को 1.5 लाख रुपए तक की, बिना कोई नए इन्वेस्टमेंट किए। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर नए इन्वेस्टमेंट के बिना कैसे आप कर सकते हैं 80C की डिडक्शन को क्लेम, उसमें बता चुकी हूँ। उस वीडियो को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसकी प्लेलिस्ट को दे दिया है। इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट से जाके आप सारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट को आई बटन पे भी मैंने उस वीडियो को लिंक कर दिया है, आप वहां से भी जाके उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो अमेंडमेंट आया है सेक्शन 80C के अंदर। तो 80C के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट आया है वो आया है ऑप्शन नंबर 25।
ये ऑप्शन नंबर 25 कब से आपका इफेक्टिव होगा? ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस एक्ट 19 से और ये आपका इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2020। यानी कि आप इसे क्लेम जो है डिडक्शन को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या नोटिफाई किया गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल के अंदर डाल रखा है, तो इसके अंदर डाला गया being an employee of central government as a contribution to a specified account of the pension scheme रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD, यानी कि पेंशन स्कीम जो कि सेक्शन 80 CCD के अंदर नोटिफाइड है, उसके अंदर अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेते हैं करते हैं तो आप इसका जो है 80C का बेनिफिट भी यहाँ पे ले पाएंगे। अब इसके अंदर क्या नई कंडीशंस रखी गई? इसमें कंडीशन जो रखी गई फॉर ए फिक्स्ड पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर, यानी कि ये जो कंडीशन रखी गई है कि ये जो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे ये आपका फिक्स्ड पीरियड, यानी कि आपका फिक्स पीरियड यहाँ पे डिफाइन किया रहेगा, उसके लिए होगा। इसमें लॉक इन रहेगा और इसमें जो लॉक इन है वो मिनिमम 3 इयर्स का तो रहना है, उससे कम आपका लॉक इन जो है फिक्स पीरियड उससे नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन जो कि एंड की कंडीशन है, यानी कि इस कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन भी है जो लिखती है यहाँ पे विच इज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम as may be notified by the central government in the official gazette for this purpose of this clause, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑफिशियल गजेट के अंदर इस स्कीम को नोटिफाई करेगी तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है उस हिसाब से उस स्कीम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो अब इस स्कीम को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, अभी अभी जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन, अब हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज स्पेसिफाइड अकाउंट्स मीन्स, यानी कि स्पेसिफाइड अकाउंट का मीनिंग क्या है वो बताया गया। एन एडिशनल अकाउंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 20 के सबसेक्शन 3 के अंदर जो एडिशनल अमाउंट यहाँ पे अकाउंट मेंशन्ड है उसको यहाँ पे स्पेसिफाइड अकाउंट जो है वो रखा गया है, जो आगे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या नए अपडेट्स जो है वो किए गए हैं, स्कीम क्या नोटिफाई की गई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं गजट ऑफ इंडिया को, जहां पे ये स्कीम को नोटिफाई किया गया है और ये नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 45/2020 जो कि सीबीडीटी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। और इसके अंदर जो प्रोविजन रखे गए हैं इस स्कीम के अंदर वो हम आइए देख लेते हैं। इसमें लिखा गया सेक्शन 80C के सबसेक्शन 2 के क्लॉज 25 जो कि हमने डिस्कस किया उसकी पावर को यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किया है और ये जो है नए रूल यहाँ पे नई स्कीम जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। और इस स्कीम का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एनपीएस टीयर 2 टैक्स सेवर स्कीम 2020, यानी कि ये नई स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। और इट शैल कैन इनटू इनफोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि अब से ये आज 7 जुलाई ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई की गई है, अब से ये जो है आपकी स्कीम जो है इफेक्टिव हो जाएगी। इस स्कीम में एक्ट का मीन्स क्या है? एक्ट का मीन्स है यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट। अथॉरिटी का मीन्स क्या है? अथॉरिटी का मीन्स है यहाँ पे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि स्टैब्लिश्ड है इसके रिस्पेक्टिव एक्ट से। इन्वेस्टमेंट का मीन्स क्या है? इन्वेस्टमेंट का मीन्स है कंट्रीब्यूशन जो कि स्पेसिफाइड अकाउंट में हो रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। उसके बाद सबसेक्शन 2 यहाँ पे बोलता है द वर्ड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द एक्ट, एक्ट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट हैव द सेम मीनिंग as respectively assigned to them in the act, यानी कि इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अलग मीन्स जो यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं वो इनकम टैक्स
एक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिए जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की क्या बोला गया, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर बोला गया द असेसी। असेसी का मीनिंग है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। शेल मेक ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफाइड अकाउंट, तो स्पेसिफाइड अकाउंट हमने देख लिया। उसके बाद विच हैज बीन एक्टिवेटेड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी का मीनिंग भी हमने देख लिया। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम रेड विद द ऑपरेशनल गाइडलाइंस इफ एनी issued by the authority in this regard on or after date of commencement of this scheme, यानी कि और भी अगर गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की जाती है तो उन भी गाइडलाइंस को यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा जो है वो फॉलो करना है। अथॉरिटी ने जो दिया है वो भी यहाँ पे कमेंसमेंट होने के बाद, इस स्कीम के बाद यहाँ पे फॉलो की जानी है। उसके बाद मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या बताया गया, इसमें बताया गया स्पेसिफाइड अकाउंट में इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन देना है वो है 1000 रुपीज, और मिनिमम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि इस कंट्रीब्यूशन को एक्टिवेट करवाने, अकाउंट को एक्टिवेट करवाने के बाद आपका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो है 250 रुपए, यानी कि 250 रुपीज। उसके बाद लॉक इन की बात करें तो लॉक इन जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें लॉक इन जो है 3 साल या उससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसमें लॉक इन पीरियड जो रखा गया है वो 3 इयर्स का रखा गया है। और डेट ऑफ क्रेडिट टू द स्पेसिफाइड अकाउंट, यानी कि कब से ये 3 ईयर का पीरियड लेंगे, इसमें लेंगे जिस दिन आपका डेट पे अमाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। और उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि आप इस अकाउंट को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया कि जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है स्पेसिफाइड अकाउंट के अंदर वो आप उसे ना तो असाइन कर सकते हैं, ना ही उसे प्लेज कर सकते हैं, ना ही उसे हाइपोथिकेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड, यानी कि 3 साल के लिए उसे प्लेज, असाइन, हाइपोथिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें इस स्कीम की जो यहाँ पे गाइडलाइंस है जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। आशा है आपको इस वीडियो से इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।